महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे सेठ थे, उनका नाम नहीं पता है, वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र और उदार थे, यानी कि उनका दिल बहुत ही नम्र था और वो हर किसी की हेल्प करते थे, काफ़ी काइंड नेचर के थे। उनके पास जो कोई भी आता था वो खाली हाथ नहीं लौटता था, वो कुछ ना कुछ उसे दिया करते थे। और उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में दीन दुखियों को कुछ जो भी उनके पास होता था वो बांट दिया करते थे। पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सब दिन एक तरह तो नहीं होते ना, तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। उनके कुछ दिन फिरे और वो गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिन एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, यानी कि बेचना खरीदना होता था। यज्ञ जो है बिकते थे और ख़रीदे जाते थे। तो वो जब कोई किसी को ऐसी बड़ी बात होती, छोटी बड़ी बात होती, तो यज्ञ लोग बेच दिया करते थे। ठीक है, जैसा भी यज्ञ होता, बड़ा छोटा, उस हिसाब से उसका रेट लगता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ ने के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। तो नगर का नाम याद रखना है, कुंदनपुर, जो कि 10-12 कोस की दूरी पर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ साहब उन्हें बोला करते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी की कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। तो ठीक है, ये अफवाह फैली हुई थी कि उनको सब कुछ पता रहता है, वो तीनों लोगों की बात समझ जाती हैं, पता हो जाती है, उन्हें मालूम चल जाती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया, यानी कि जो अपने मुश्किलों में परेशान हाल जो थे, वो उन्होंने सोचा कि मैं उन्हीं से अपना एक यज्ञ बेच दूंगा। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध कर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेज़ी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो उन्होंने सोचा जल्दी निकल जाता हूँ, धूप इतनी बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा वो चल नहीं पाई थे कि धूप तेज़ हो गई, तो उन्होंने एकदम हालत ख़राब होने लगी और भूख भी लगने लगी थी। तो सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। तो सामने कुछ झाड़वाड़ दिखी उन्हें और कुआं दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा यहीं पर मैं आराम कर लेता हूँ, या खाना भी खा लेता हूँ। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उन्होंने हाथ पैर धुल लिए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब वो इस कदर ऐसा दिख रहा था, कई दिनों से भूखा लग रहा था, क्योंकि उसका पेट जो है उसकी कमर में लपट गया था, यानी कि एकदम पतला सा लग रहा था वो कुत्ता, और वो पड़ा पड़ा छटपटा रहा था, यानी कि देख के उस पर तरस आ गया उन्हें और उनको दया आ गई उस पर। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यही हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ठीक है, उसके आंखों में ऐसा लग रहा था, मतलब वो मान रहा है, उसका एहसान मान रहा है। होता है ना कि आपकी आंखें सामने वाले के लिए मतलब बहुत प्यार से उसे देख रहा था। फिर सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग हो जाएगा।
तो सेठ को उस पर तरस आ रहा था, तो वो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा और खिला देता हूँ तो शायद ये चल फिर सके। फिर यह सोच कर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो सेठ ने तीसरी रोटी भी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आँखों में करुण याचना है, यानी कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो मांग रहा है, मतलब उसे चाहिए, कुछ और चाहिए। ठीक है, उसके अंदर मांगने की प्रार्थना दिख रही थी। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक यानी कि जो बोल नहीं सकता और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने अपनी आखिरी रोटी देने का भी फैसला कर लिया। आगे कुछ भी ना सोच विचार किए बगैर उन्होंने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम कर कर अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे, यानी शाम टाइम तक वो पहुंच गए थे कुंदनपुर। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और या एक यज्ञ अपने हाथ बेचने आया हूँ, आपके हाथ बेचने आया। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वे नर्म भाव से बोले, आज आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, यानी कि वो कुछ कह ही नहीं पाए, कि वो पता नहीं क्या, आगे नहीं समझ ही नहीं पा रहे थे वो। उन्हें निश्चय हो गया कि उन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए तो ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। तो धन्ना सेठ की जो पत्नी है, सबने अफवाह फैला रखी थी ना कि उन्हें दैवी शक्ति थी और उन्हें तीनों लोगों की बातें पता चल जाती थी। उन्हें इसी तरह से बात पता चल गई थी कि उन्होंने आज क्या किया था, आज दोपहर में उन्होंने उस कुत्ते के साथ क्या किया था। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, या महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया काम, कर्म ही सच्चा यज्ञ, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? तो उसे समझाती हैं कि आपने जिस तरह से 4 रोटी उसको भूखे कुत्ते को खिला दी और खुद नहीं खाया, तो इसी को तो महायज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ कमाने की इच्छा से किया जाए और धन दौलत लुटाकर जो यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ कहाँ होता है? जो बिना किसी स्वार्थ के, मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, उसके बगैर अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं, उसको ही महायज्ञ कहते हैं। तो आप ये बताइए कि आप उस महायज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं क्या? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, या यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर से पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित ना लगा। उन्हें लगा कि जो काम मतलब इंसानियत के लिए किया जाए, उसके मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, उसका दाम कैसे लगा सकता हूँ। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटेने की सुबह सूर्योदय के वक्त वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काँप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले?
सेठ ने अद्योपांत सारी कथा सुनाने की पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें कह सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ चली विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। यानी कि वो जितना परेशान थी वो अब वो जो है थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई, वो थोड़ी खुश हो गई थी। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की और निगाह डाली तो देखा कि दहलीज पर सहारे के एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। इसी कुंदे से उन्हें ठोकर खाई थी। कुंदा टाइप मतलब एक हैंडल टाइप का था। मतलब जब वो बाहर निकली दिया जलाने के लिए रात के टाइम, तो उन्हें किसी चीज़ से ठोकर लगी तो गिरते गिरते बची। तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर आले तक पहुँचकर एक दिया जलाया और फिर जब नीचे देखा तो जो दहलीज थी, यानी कि जो देहरी होती है, दरवाजे का जो एज होता है, वहाँ के सहारे एक पत्थर काफ़ी ऊंचा खड़ा हो गया था और उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा था, यानी कि हैंडल टाइप का था। ठीक है, उसी हैंडल से उन्हें ठोकर लगी थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया, मतलब अब ये अचानक कहाँ से आ गया? शाम में तो ऐसा कोई पत्थर उठा नहीं था। सेठानी बौछक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए, यानी कि वो भी हैरान हो गए कि अरे ये कैसे हो सकता है, अभी शाम में तो कुछ नहीं था। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है, यानी कि जो हमें वो कुंडा दिख रहा था वो किसी चीज़ का कवर था, लिड था, जिसके नीचे कुछ था। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल गई, क्योंकि वो ढक्कन था। तो जब उन्होंने ऐसे खींचा उसको तो वो जो है खुल गया और अंदर के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे, उन सीढ़ियों के नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह कहानी लिखी गई है यशपाल की। इसमें हमें यही पता चलता है कि हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी हाल में। अपना धर्म हम नहीं बेच सकते, है ना। ह्यूमैनिटी एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा रिलीजन है आपका कि जिसको आप नहीं बेच सकते, किसी भी चीज़ के लिए उसका दाम नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे लोग हैं आजकल, जो करप्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग अपना धर्म बेच देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। तो हमें इस कहानी में यही मॉरल है कि हमें कुछ चंद पैसों के लिए अपना दीन ईमान नहीं बेचना है।